नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में बर्ड फ्लू के 2210 सैंपल की हुई जांच, जाने कितने मामले आए सामने। झारखंड से करीब 2210 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजे गए थे। इसमें से एक भी सैंपल में बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं 1434 नए सैंपल को भी जल्द कोलकाता भेजा जाएगा। इनमें रांची और जमशेदपुर स्थित चिड़ियाघरों के सैंपल भी शामिल है। बर्ड फ्लू होने की स्थिति में जाँच रिपोर्ट भोपाल स्थित जाँच केंद्र भेजी जाएगी। वहां से फ्लू की जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। चीन से तनाव के बीच वायुसेना को मिलेंगे 83 फाइटर जेट तेजस। सरकार ने 48,000 करोड़ की डील को दी मंजूरी। सीमा पर चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें भारतीय वायुसेना के लिए 73 हल्के लड़ाकू विमान तेजस AK-1A तथा 10 तेजस AK-1 विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें करीब 48,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तेजस चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के समूह में सबसे हल्का और सबसे छोटा है। तेजस हल्का होने की वजह से तेजी से दुश्मनों को छकाने में सक्षम है। उठाव के बाद शुरू होगी धान की खरीद, पॉक्सो ने खड़े किए हाथ। मिलरों की ओर से गोड्डा जिले के धान अधिप्राप्ति केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो रहा है। ऐसे में अधिकतर पोक्सो के गोदाम भर गए हैं। जगह की कमी के कारण किसानों का धान क्रय करने में पोक्सो को परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि अब पोक्सो की ओर से भंडारण की समस्या बताई जा रही है। बताया कि मिलरों को बार बार कहने के बावजूद भी धान का उठाव नहीं किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान की खरीदारी को अब गोदाम कम पड़ रहे हैं। काली कमाई के लिए बीवी को धकेल रहे धंधे में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जल्दी जीत लेती भरोसा। जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने पूरे देश के लोगों की नाक में दम कर रखा है। साइबर ठगी करने वालों में महिलाओं की तादाद भी खासी है। ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें काली कमाई के लिए लोगों ने अपनी पत्नी को साइबर अपराधी बना दिया है। साइबर अपराधियों की बीवियां फोन कर खाता धारक को झांसे में लेती है और ठग रकम उड़ा लेते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आई साइबर ठगी की आरोपी कई महिलाओं ने यह खुलासा किया है। साइबर अपराध में गिरफ्तार हुई कई महिलाओं ने पुलिस को बताया कि पति ही उन्हें अपराध की इस राह पर ले आए हैं। उनकी बात नहीं मानती तो क्या करती। खुद वैक्सीन लेकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान से नहीं डरने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री से होगी और उनकी टीम का कप्तान होने के नाते वे पहला टीका लेकर इसकी शुरुआत करेंगे। बन्ना गुप्ता ने टीकाकरण अभियान की तैयारियों को भी मीडिया से साझा किया। उन्होंने बताया कि बुधवार को वैक्सीन की पहली खेप राज्य में आ गई है। 1.62 लाख डोज झारखंड को प्राप्त हुई है। शुरुआती दौर में राज्य के 1.31 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। इसके अलावा रामगढ़ और नामकुम के मिलिट्री सेंटर भी वैक्सीन भेजी जाएगी। टीकाकरण के लिए राज्य में 129 केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान से बांग्लादेश हो रही ऊंटों की तस्करी। झारखंड के पाकुड़ में पकड़ा गया 18 ऊंटों का भरा ट्रक। राजस्थान से बांग्लादेश के बीच ऊंटों की तस्करी हो रही है। झारखंड के पाकुड़ में 18 ऊंटों से लदा हुआ ट्रक पुलिस ने बरामद किया है। इस बरामदगी से खुलासा हुआ है ऊंट बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां से ऊंटों को बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करा दिया जाता है। झारखंड के पाकुड़ जिलों में वन विभाग ने गोकुलपुर स्थित चेकनाका के पास से सोमवार की देर रात छापेमारी कर 18 ऊंटों से लदे ट्रक जब्त किया है। इसमें एक ऊंट पहले ही मर चुका था। एक की स्थिति नाजुक है। वहीं टीम को चकमा देकर ट्रक के चालक व खलासी मौके से भाग गए। बर्ड फ्लू से बचने के लिए बड़ी संख्या में मुर्गों की हत्या। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने कहा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की एक भयावह रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि बर्ड फ्लू फैलने के खतरे से बचने के लिए बड़ी संख्या में पोल्ट्री जानवरों को मार दिया गया है, जिसमें OIE के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने कहा है कि रोग नियंत्रण के लिए मुर्गियों के प्रति अमानवीय तरीकों की हम कड़ी निंदा करते हैं। देश भर में बर्ड फ्लू फैलने के साथ सभी उपलब्ध संसाधनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित जानवरों का मानवीय उपचार किया जाए। कुंभ स्पेशल के नाम पर रेलवे ने बढ़ाया किराया। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण काल में खाली हुए खजाने को भरने की तैयारी कर ली है। रेलवे की नज़र महाकुंभ मेले के दौरान होने वाली भीड़ को लेकर है। नियमित ट्रेनों को कुंभ स्पेशल का नाम देकर किराए में इजाफा कर दिया है। कुंभ स्पेशल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों से रेलवे चढ़ावा लेगी। अब यह यात्रियों पर निर्भर करता है कि वे सेकंड सीटिंग में बैठकर जाएं या फिर स्लीपर या AC में चैन की नींद लेकर कुंभ नगरी तक का सफर पूरा करें। हर श्रेणी की यात्रियों के लिए रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। सेल समेत झारखंड की 1200 लघु व बृहद खनिज इकाइयों की ID ब्लॉक कर सरकार ने दिया झटका।
भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली सरकारी उपक्रम भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की कीरीबुरु, मेघाहातुबुरु माइंस समेत झारखंड की 1200 से ज्यादा लघु एवं बृहद खनिज इकाइयों की आईडी राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 2 दिन तक ब्लॉक कर रखी। इस कारण खनिज अयस्क का डिस्पैच राज्य में बंद रहा। सरकार की इस कार्रवाई से सेल समेत पश्चिमी सिंहभूम के करीब 4 दर्जन लोहा, गिट्टी, पत्थर क्रशर व खदानों के संचालक प्रभावित हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2 दिन डिस्पैच बंद रहने से जिले में 25 करोड़ से अधिक का नुकसान कंपनियों को उठाना पड़ा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से काटे 714 करोड़। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीवीसी का बकाया वसूलने के लिए झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से 714 करोड़ रुपए काट लिया है। एक दिन पहले ही झारखंड सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि मंत्रिपरिषद ने त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया है, दूसरी किस्त न काटी जाए। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव राजीव एन सहाय ने आरबीआई गवर्नर को डीओ लेटर जारी कर त्रिपक्षीय समझौते के तहत झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी बकाया 2114.18 करोड़ वसूलने के लिए 714 करोड़ काटकर केंद्र सरकार के खाते में जमा करने को कहा। आरबीआई ने कार्रवाई कर दी है। रांची पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। विभिन्न जिलों के लिए 1.6 लाख डोज लेकर आया विमान। झारखंड को कोविशील्ड वैक्सीन के 1.62 लाख डोज की पहली खेप बुधवार को मिल गई। रांची एयरपोर्ट से टीके को कड़ी सुरक्षा के बीच नामकुम स्थित स्टेट वैक्सीन सेंटर ले जाया गया। वहां से विभिन्न जिलों में टीके भेजने की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बुधवार को ही सभी जिलों को टीका उपलब्ध करा दिया गया है। 16 जनवरी को टीकाकरण के पहले चरण में 1.31 लाख चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। बाकी बचे 31,000 डोज आर्मी के जवानों को दिए जाएंगे। ये रामगढ़ और रांची के नामकुम स्थित सेना के कैंपों में उनकी जरूरत के हिसाब से भेजा जाएगा। आईसीएमआर ने कहा पूरी तरह से सुरक्षित है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। देश में 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके चलते देश में पूरे जोर शोर के साथ तैयारियां चल रही है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संचारी रोग प्रभाग के वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर सिमरन पंडा ने कहा कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा को लेकर आशंका की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हम सभी को दोनों टीकों को लेकर जो मिथक और भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। फेफड़े बदले जाने के बाद शरीर में दिख रहा बदलाव, पांडे बाबा ने मिलकर दी यह नसीहत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में 10 नवंबर 2020 को ऑपरेशन कर महतो का फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया। इसके बाद से वो एमजीएम में ही भर्ती हैं। ऑपरेशन के 2 महीने बाद स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। डॉक्टर अस्पताल से रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह एक पखवाड़ा में झारखंड आ सकते हैं। इस बीच महतो के राजनीतिक प्रतिद्वंदी गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की है। पांडे ने महतो को दीर्घायु का आशीर्वाद किया है। रामगढ़ में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़ा, 3 स्कूलों का 30 लाख रुपए हड़पा। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के 3 स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूली बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति लाभ में 30,60,000 रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इनमें संत पीटर स्कूल घाटो, मिलेनियम पब्लिक स्कूल कर्मा और नवचेतन पब्लिक स्कूल सांडी शामिल है। घोटालेबाजों ने इन तीनों स्कूलों से वर्ष 2019-20 सत्र में बच्चों को ऑनलाइन नामांकित दिखाकर उपरोक्त राशि की निकासी कर ली है, जबकि वास्तव में इन बच्चों का स्कूल में कहीं नामांकन ही नहीं है। राज सिन्हा ने कहा झारखंड का अस्तित्व मिटाने पर उतारू राज्य सरकार। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जल, जंगल व जमीन के नाम पर चुनाव जीतकर सत्ता पाने वाली कांग्रेस झामुमो ने झारखंड के इसी अस्तित्व को बेचने का कार्य किया है। बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा विधायक ने कहा कि झारखंड में वन खनिज संपदा की लूट मची हुई है और लुटेरे भी झामुमो व कांग्रेस के लोग हैं। राज सिन्हा ने कहा कि केंदू पत्ता का टेंडर रोक खुद सरकार के पहरेदार वसूली में लगे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। दल बदल मामला, स्पीकर ने हाईकोर्ट में कहा हमें स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। बाबूलाल मरांडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। झारखंड विधानसभा के स्पीकर की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए दल बदल मामलों में नोटिस जारी करने के मामले पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। स्पीकर की ओर से बुधवार को जवाब दाखिल कर यह बताया गया है कि स्पीकर को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। इसके समर्थन में कई राज्यों के स्पीकर द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान और कोर्ट के आदेश भी संलग्न किया गया है। स्पीकर की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि 10वीं अनुसूची में स्पीकर को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है और बाबूलाल के मामले में लिया गया संज्ञान भी संवैधानिक है। 18 जनवरी से सरकारी आवासीय स्कूलों में होगी 10वीं व 12वीं की पढ़ाई। कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन।
झारखंड के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट 18 से स्कूल आ सकेंगे। विभागीय सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। अनुमति मिलने के बाद इन स्कूलों को साफ सफाई के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा।